ओम नमः शिवाय। कल हमने सुना था शिव पुराण में कि किस प्रकार से नारद जी भगवान शंकर के सामने और सभी भगवानों के सामने कामदेव की बात को बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अब इससे आगे भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे सारी कथा कहते हैं। तो उनसे कहते हैं भगवान विष्णु कि हे भगवान, ये सब आपकी कृपा का फल है और आपकी कृपा के आगे ही कामदेव का क्या सामर्थ्य है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके। तो आइए सुनते हैं अगला अध्याय। सूति जी कहते हैं कि महर्षि नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहाँ एक बहुत सुंदर सा नगर बना दिया। वह नगर बैकुंठ लोक से भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। वहाँ बहुत से विहार स्थल थे। उनके नगर में एक राजा था, उसका नाम था शीलनिधि। उस राजा की बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार वहाँ पधारे हुए थे। वहाँ बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा शीलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्होंने सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी से उसका परिचय करवाया और परिचय करवाते हुए शीलनिधि ने निवेदन किया कि महर्षि, ये मेरी पुत्री श्रीमती है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की आप कृपा करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद बोले, हे राजन, आपकी कन्या तो साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक जयी वीर और कामदेव को जीतने वाला होगा। अब ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत होकर सोचने लगे कि राजकुमारी को मैं कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए सुंदर और वैभवशाली राजाओं को छोड़कर भला यह मेरा वरण क्यों करेगी। अब ऐसा सोचने लगे कि नारियों का सौंदर्य बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही श्रीमती मेरा वर्ण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर से विष्णु लोक को जा पहुँचते हैं और उन्होंने राजा शीलनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें अपना रूप प्रदान करे और श्रीमती उन्हें ही वरण करे। आगे की कथा में सूति जी कहते हैं कि हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर के मधुसूदन तो हंसी ही पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया, क्योंकि ये सारी माया तो शिव जी के द्वारा ही रची गई थी। तो भगवान विष्णु बोले, हे नारद, आप अवश्य जाइए। मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों पर अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। अब नारद जी जो थे वो अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने परम सुंदर समझकर स्वयं को शीघ्र ही स्वयंवर में जा पहुँचे और उस राज्य सभा में जा बैठे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगण को ही दिखाई दे रहा था। बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप दिखाई दे रहा था। नारद जी मन में बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे और स्वयं को अति रूपवान समझ रहे थे। अब वहाँ बैठे बैठे वो श्रीमती की प्रतीक्षा करने लगे। तो हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई। उसके हाथों में सोने की सुंदर माला। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी लक्ष्मी के समान अपूर्व शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनवांछित वर की तलाश करने के लिए आगे चली गई। सभा में अपने मनपसंद वर को न पाकर वह उदास हो गई। उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा की वेशभूषा धारण कर वहां आ पहुंचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक पधारे। अब यह देखकर नारद जी विचलित हो गए। ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगणों से नारद जी ने कहा, हे नारद, अपना व्यर्थ ही काम से मोहित हो सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लो।
सूती जी बोला। अब यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्रगणों को श्राप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओगे। अब यह सुनकर वे शिवगण कुछ नहीं बोले। इसे ही उन्होंने भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और शिव जी की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने के बाद नारद ने क्या किया और वे कहाँ चले गए? अब इसके बारे में तो हमें बतलाइए। तो सूत जी जो कहते हैं आगे की कथा को, वो कहते हैं कि हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को श्राप देकर भी मोहवश कुछ जान ही नहीं सके और क्रोधित होते हुए तालाब के पास जा पहुँचे। वहाँ जल में पुनः अपनी परछाई देखी और फिर वानर जैसी आकृति देखी। अब उसे देखकर नारद जी का क्रोध और अधिक चढ़ गया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता देख ही नहीं सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर लिया था और दैत्यों से अमृत कलश छीन लिया। उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को नहीं पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम कपट पूर्वक चाले अधिक चलते हो और तुम्हें कपट पूर्ण चाले ही प्रिय हैं। भगवान महादेव ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया, आज मैं तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम कभी ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं कर सकोगे। अब जब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ता, इससे तुम निडर बने रहे, परंतु अब मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का पूरा फल दूंगा। अब माया मोहित नारद जी क्रोध से खिन्न हो चुके थे। वे भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप में कपट पूर्वक मुझे छला वही रूप तुम्हें मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिस वानरों के समान में आकृति बना दी वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना होगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का श्राप विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। अब माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और बुद्धि पहले की तरह हो गई। बहुत सारी व्याकुलता चली गई और मन में आश्चर्य हुआ। अब यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगे। भगवान विष्णु के वो चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैंने अज्ञानवश होकर ही और माया के मोह में आने के कारण आपको श्राप दिया। यह तो झूठा है। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपसे आपके लिए बुरे वचन कहे। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। प्रभु, मुझ पर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपा मुझे प्रायश्चित करने का तरीका बताइए। तब श्री भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। उन्होंने क्या कहा वो हम सुनेंगे कल के अध्याय में। ओम नमः शिवाय।